संजय जायसवाल से जब पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा तो जो केंद्र का बजट आया है उसको निराशाजनक बता रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि वो एक एमएलसी है और एमएलसी का जवाब हमारी पार्टी का एमएलसी देगा। मतलब कि संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा को उनकी हैसियत बता दिया कि उनका कद कितना बड़ा है। उन्होंने एक तरीके से मतलब अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को यह एहसास करा दिया कि वे जदयू में इसमें सिर्फ एमएलसी हैं और एमएलसी से ज्यादा उनका कद नहीं है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पिछले कुछ समय से उपेंद्र कुशवाहा लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। कारण यह भी हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा मीडिया में बना रहना चाहते हैं, तो दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जदयू की तरफ से उनको कुछ इस प्रकार का निर्देश दिया गया हो कि संगठन के तौर पर काम करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ऐसा करें, या संगठन को मजबूत करने के लिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर जदयू पर हमला बोला जाता है तो उसका जवाब देने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी द्वारा आगे किया जाता हो। लेकिन आज संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब उनसे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा एक एमएलसी है और जदयू के एमएलसी का सवाल का जवाब हमारी पार्टी का एमएलसी देगा, ना कि प्रदेश अध्यक्ष देंगे। मतलब कि उन्होंने एक प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा के कद का फैसला कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा का जदयू में कद क्या है, और उन्होंने उसी हिसाब से कहा कि वे सिर्फ एक एमएलसी है और अगर वो एमएलसी हैं तो उनके किसी भी सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, बल्कि हमारी पार्टी का एमएलसी देगा। मतलब कि उनके कद के बराबर का नेता देगा। अब उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान की चर्चा तो है ही, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक एक करके उन सारे नेताओं को फिर से अपनी पार्टी में वापस बुला रही है जिन्होंने विधानसभा चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी को छोड़ी थी। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह कि भाजपा के दर्जनों पूर्व विधायक चुनाव के समय जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी को छोड़ दी, और पार्टी को छोड़कर उन्होंने किसी अन्य पार्टी का समर्थन किया, और उससे हुआ ये कि जदयू का उम्मीदवार वहां से चुनाव हार गया। अब जब चुनाव बीत गया है तब भारतीय जनता पार्टी एक एक करके लगातार उन सारे नेताओं को फिर से अपनी पार्टी में शामिल करा रही है, और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन सारे नेताओं को कहीं ना कहीं फिर से सेट कर देगी। मतलब कि चाहे वो विधान परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, या फिर चाहे जिस भी सहारे हो, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के बारे में पहले ही सोच चुकी थी। लेकिन अब जदयू को इस बात से भी परेशानी हो रही होगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को फिर से पार्टी में बुला रही है जिनके कारण जनता दल यूनाइटेड का यह हश्र हुआ कि जनता दल यूनाइटेड नंबर 1 की पार्टी से सीधे राज्य में नंबर 3 की पार्टी बन गई। अगर विशेष राज्य की दर्जे की लेकर बात करें तो इधर उपेंद्र कुशवाहा जदयू की तरफ से हमलावर है, तो दूसरी तरफ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी हमलावर है। और सबसे खास बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, मतलब कि सीएमओ कार्यालय की तरफ से, जो सीएम ऑफिस की तरफ से जो पत्र जारी किया गया उसमें कहा गया कि जो बजट है केंद्र का वह बहुत ही बढ़िया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसकी प्रशंसा की थी, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता और संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बजट को निराशाजनक बताते हैं और कहते हैं कि जो राज्य पहले से विकसित हैं उनके लिए यह बजट ठीक है, लेकिन बिहार जैसे राज्य के लिए निराशाजनक है, क्योंकि बिहार जैसे राज्य के लिए बजट में कुछ भी नहीं दिया गया है। वे यहां पर भी विशेष राज्य की दर्जे की बात करते हैं और कहते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बिहार के लोगों की उम्मीदें थी, लेकिन वित्त मंत्री ने उन सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया, उन सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और फिलहाल आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का यह बयान काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जब सवाल पूछा गया तो तंज कसते हुए कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू के एमएलसी हैं और उनके सवाल का जवाब हमारी पार्टी का कोई एमएलसी देगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देंगे। बाकी अब हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर कुछ हमला बोले, और इसके पहले भी हम सब जानते हैं कि शराबबंदी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जदयू के तमाम नेता हो, वो संजय जायसवाल पर हमला हो रहे हैं। तो संजय जायसवाल बार बार जदयू पर सवाल उठाते रहे या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक प्रकार से सवाल उठाते रहे। बाकी आगे अगर कुछ नया अपडेट आएगा, कुछ नई जानकारी आएगी इससे जुड़ी हुई, तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।